सबसे पहले अलग अलग प्रकार के रेशियोज होते हैं अपने पास। अगर तुम देखोगे यहाँ पे कितने प्रकार के रेशियोज होते हैं तो तुमको यहाँ दिख जाएंगे 4 प्रकार के रेशियोज होते हैं। ठीक है, एक होते हैं लिक्विडिटी रेशियोज, एक होते हैं सॉल्वेंसी रेशियोज, एक होते हैं एक्टिविटी रेशियोज और एक होता है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज। सबसे पहले बात करेंगे लिक्विडिटी रेशियोज की। सबसे सिंपल होते हैं और सबसे ज्यादा एग्जाम में आते हैं। लिक्विडिटी रेशियोज 2 प्रकार के रेशियोज आते हैं इसके अंदर। एक आता है करंट रेशियो और एक आता है क्विक रेशियो। एक आता है करंट रेशियो और एक होता है क्विक रेशियो। बेसिक फॉर्मूला, करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। और क्विक रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? क्विक असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। ठीक है, क्या बेसिकली लिक्विडिटी रेशियो बताते हैं क्या है? कितना कैश है अपने पास, कोई भी धंधे के पास कैश है या नहीं है, और कितना कैश है, इसका जो हिसाब किताब बताते हैं वो कौन से रेशियोज कहलाते हैं? तुम्हारे लिक्विडिटी रेशियोज। ठीक है, वो रेशियोज कौन से कहलाते हैं? तुम्हारे लिक्विडिटी रेशियोज। पहले बोल रहा था सेट हो जा, पूरी पढ़ेंगे तो आप इधर देखते हुए दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ लूंगी, तो पढ़ना होगा वैसे ही पढ़ लेगा। ठीक है, ये हो गया कौन सा? लिक्विडिटी रेशियोज और लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला करंट रेशियो और क्विक रेशियो। करंट रेशियो का फॉर्मूला करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज, क्विक रेशियो का फॉर्मूला क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। ये तुम्हारा क्या हो गया पूरे से? लिक्विडिटी रेशियोज। अच्छा, अब ये बताता क्या है? करंट एसेट्स मतलब क्या होता है? 12 महीने के अंदर कितना कैश आने वाला है, और करंट लायबिलिटीज मतलब क्या होता है? 12 महीने के अंदर कितना कैश जाने वाला है। एक बिजनेस है जिसके पास 10 लाख आने वाले हैं और 5 लाख जाने वाले हैं, यानी उसके पास डबल पैसा आने वाले 12 महीने में, तो रेशियो कितना हो गया? 2:1। दूसरा एक बिजनेस है जिसके पास 10 लाख आने वाले हैं और 20 लाख जाने वाले हैं, तो रेशियो कितना हो गया? 0.5:1। 0.5:1। कौन सा बिजनेस अच्छा हुआ, ए या बी? ऑब्वियस बात है ए अच्छा हुआ। क्यों? क्योंकि 2 गुना पैसा उनके पास आने वाला है। आइडल करंट रेशियो क्या होता है? 2:1। वो थ्योरी में तुमसे पूछ लेगा आइडल करंट रेशियो क्या होता है, तो वो 2:1 कहलाता है। क्विक रेशियो का फॉर्मूला होता है क्विक असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। करंट असेट्स में भी कुछ पैसे ऐसे होते हैं जो तुरंत कैश में कन्वर्ट नहीं हो सकते, जैसे कि क्या क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा तुम्हारा इन्वेंट्री और एक हो जाएगा तुम्हारा प्रीपेड एक्सपेंस। एक हो जाएगा तुम्हारा इन्वेंट्री और एक हो जाएगा तुम्हारा प्रीपेड एक्सपेंस। इन्वेंट्री तुरंत कैश में कन्वर्ट नहीं हो सकती, प्रीपेड एक्सपेंस भी कैश में कन्वर्ट नहीं होते। तो और स्ट्रिक्ट कंडीशन में अगर लिक्विडिटी को चेक करना है तो उसको बोलते हैं क्विक रेशियो। उसको क्या बोलते हैं? क्विक रेशियो। नाम होता है एसिड टेस्ट रेशियो भी होता है। नाम क्या होता है? एसिड टेस्ट रेशियो। एसिड टेस्ट मतलब नाम से समझ में आ गया होगा, कठिन परिस्थितियों में लिक्विडिटी को चेक करना। फॉर्मूला हो जाता है क्विक असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। फॉर्मूला क्या हो जाता है? क्विक असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। अच्छा, क्विक असेट्स का फॉर्मूला क्या होता है? करंट एसेट्स में से 2 नॉन लिक्विड एसेट्स को माइनस किया। किस किस को माइनस किया? इन्वेंट्री को और प्रीपेड एक्सपेंस को। किसको माइनस किया? इन्वेंट्री को और प्रीपेड एक्सपेंस को। क्या बात समझ में आई? तो मोरल ऑफ द स्टोरी एक बार फाइनल बोल रहा हूं, करंट रेशियो का फॉर्मूला करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। क्विक रेशियो का फॉर्मूला क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। क्लियर है? करंट क्विक एसेट्स का फॉर्मूला यहां पे क्या हो जाएगा? क्विक एसेट्स का फॉर्मूला हो जाएगा करंट एसेट्स माइनस प्रीपेड एक्सपेंस। ये किसका फॉर्मूला हो जाएगा? क्विक एसेट्स का। यहां तक क्लियरिटी है सबको? ठीक है, आशा करता हूं करंट एसेट्स आप पहचान जाओगे जो 12 महीने के अंदर कैश में कन्वर्ट होने हैं, करंट लायबिलिटीज जो 12 महीने के अंदर कैश में पे होनी है। ये फॉर्मूला काय का हो गया तुम्हारा? करंट रेशियो का और क्विक रेशियो का। इसमें किसी को कोई डाउट है? नहीं। ठीक है, एक आध इसका बेसिक क्वेश्चन दे रहा हूं वो करो, फिर इसके बाद अपन क्या करेंगे, एक बैलेंस शीट तुमको बताऊंगा और उस बैलेंस शीट के दम पे तुम क्या कर सकते हो, पूरे रेशियोज के चैप्टर की चीजें कैलकुलेट होंगी। इवन आखिरी तक जितने रेशियोज अपन ने किए हैं सब उसे एक बैलेंस शीट के दम पे कैलकुलेट होते हैं। वो बैलेंस शीट अपन करेंगे, लेकिन उसके पहले एक आध बेसिक क्वेश्चन कर लेते हैं। फटाफट हाथ चलाना और एक आध क्वेश्चन करके दिखाना मेरे को। क्विक एसेट्स मतलब जो तुरंत कैश में कन्वर्ट होते हैं, जिसको कन्वर्ट होने में समय नहीं लगता। तो करंट एसेट्स में 2 चीजें होती है जो तुरंत कैश में कन्वर्ट नहीं होती है, एक होती है इन्वेंट्री और एक होता है प्रीपेड एक्सपेंस। इसलिए इन दोनों को हमने क्या कर दिया? करंट एसेट से हटा दिया। समझ गए क्या? आइडियल करंट रेशियो क्या होता है? ये थ्योरी में तुमसे बार पूछेगा वो। आइडियल करंट रेशियो क्या होता है? 2:1। और आइडियल क्विक रेशियो क्या होता है? 1:1। ये थ्योरी में तुमसे वाइवा वगैरह में पूछा जा सकता है। ठीक है, एक काम करो, इलस्ट्रेशन 1 करो पहले, फिर मैं बैलेंस शीट बता ही देता हूँ। बेसिक क्वेश्चन है, कैसे करेंगे? ट्रेड रिसीवेबल्स करंट एसेट, प्रीपेड एक्सपेंस करंट एसेट, अक्रूड इनकम करंट एसेट्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट करंट एसेट्स, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करंट एसेट्स। मशीनरी करंट एसेट्स नहीं होती, तो ये सबको जोड़ के क्या आ जाएंगे तुम्हारे? करंट एसेट्स। और बिल्स पेएबल, सन्ड्री क्रेडिटर्स क्या हो जाएंगी? करंट लायबिलिटी। डिबेंचर्स करंट लायबिलिटी नहीं होती, इन्वेंट्रीज करंट एसेट होते हैं, करंट एसेट्स में ऐड हो जाएंगे। एक्सपेंस पेएबल करंट लायबिलिटी, अदर करंट लायबिलिटीज करंट लायबिलिटीज। सारे करंट एसेट्स को जोड़ो और करंट लायबिलिटीज को जोड़ो, करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज, नेट क्या कर लो? करंट रेशियो निकाल लो। करके दिखाओ फटाक से। ये तुम्हारा कौन सा हो गया? करंट रेशियो। आगे भी अपन दूसरे रेशियोज करेंगे। अब एक काम करते हैं, एक बैलेंस शीट तुमको यहाँ पे बना के दे रहा हूं मैं, ठीक है क्या? ये बैलेंस शीट सिर्फ रेशियो पर्पस से बताई गई है। इस बैलेंस शीट को अगर तुम समझ लोगे तो सारे आइटम निकालने तुमको बन जाएंगे, कभी भी कोई भी एलिमेंट कैलकुलेट करने में तुमको दिक्कत नहीं होगी। तो आओ देखते हैं बैलेंस शीट में क्या क्या है। एक बार जैसे क्या है? इक्विटी। एक बार क्या है? इक्विटी। दूसरी चीज क्या है तुम्हारी?
इक्विटी के अंदर सब आ जाएगा ना, इक्विटी के अंदर इक्विटी शेयर कैपिटल प्रेफरेंस रिजर्व्स एंड सरप्लस जो अपन बैलेंस शीट में पढ़ते हैं वो सारी चीजें इक्विटी में आ जाएंगी। फिर क्या आ जाएगा यहाँ पे नॉन करंट लायबिलिटी, क्या आ जाएगा नॉन करंट लायबिलिटी। नॉन करंट लायबिलिटी मतलब समझते हो सारी लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, ठीक है, सारी लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज वगैरह आ जाएंगी, तो वो क्या आ जाएंगी तुम्हारी नॉन करंट लायबिलिटीज। और आखिरी में क्या आ जाएंगी तुम्हारी करंट लायबिलिटीज, आखिरी में क्या आ जाएंगी तुम्हारी करंट लायबिलिटीज। इन सबको जोड़ के क्या आ जाएगी तुम्हारा बैलेंस शीट का टोटल आएगा। यहाँ पे क्या आएगा नॉन करेंट एसेट्स, क्या आएगा नॉन करेंट एसेट्स, फिर क्या आएगा नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट्स, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट्स, और क्या आ जाएगा करेंट एसेट्स। ठीक है, क्या नॉन करेंट एसेट्स फिक्स एसेट्स, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट्स, बिजनेस में फिक्स एसेट्स के अलावा जो पैसा यहाँ वहां लॉन्ग टर्म के लिए लगाया हुआ है वो नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट्स, और आखिरी में जाएंगे तुम्हारे करेंट एसेट्स। ये सब मिला के क्या आ जाएगा टोटल एसेट्स, क्या जाएगा टोटल एसेट्स। इसको भी क्या बोल देंगे टोटल एसेट्स। इतनी चीजें अगर तुमने पकड़ ली तो तुम रेशियोज के काफी सारे एलिमेंट कैलकुलेट कर पाओगे, प्रोवाइडेड किसको क्या बोलते हैं तुमको ये पता होना चाहिए। तो अब मेन चीजें मैं ये बता रहा हूं कि किसको क्या बोलते हैं। जैसे इक्विटी को क्या बोलते हैं, ऑब्वियस सी बात है इक्विटी बोलते हैं। इक्विटी के अंदर क्या क्या आता है, इक्विटी प्रेफरेंस रिजर्व्स, मैंने पूरा नहीं लिखा है आपको पता होना चाहिए, इक्विटी प्रेफरेंस रिजर्व्स। इसको बोल देंगे शेयर होल्डर्स फंड, क्या बोल देंगे शेयर होल्डर्स फंड। तो कभी वो इक्विटी वर्ड यूज करेगा, कभी वो शेयर होल्डर्स वर्ड यूज करेगा, शेयर होल्डर्स फंड यूज करेगा, तुमको दोनों पता होने चाहिए, चलेगा। इक्विटी और नॉन करेंट लायबिलिटी, इक्विटी और नॉन करेंट लायबिलिटी ये दोनों लॉन्ग टर्म पैसा जो बिजनेस में लगा हुआ है, यानी सुनना ध्यान से, इक्विटी प्रेफरेंस रिजर्व्स, क्या इक्विटी प्रेफरेंस रिजर्व्स, ये क्या हो गया इक्विटी और नॉन करेंट लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स वगैरह, पूरा लॉन्ग टर्म पैसा ये हो गया। तो इक्विटी और नॉन करेंट लायबिलिटी को मिला के बोलते हैं बेटा कैपिटल एम्प्लॉयड, क्या बोलते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड। तो कभी भी कुछ निकालने बोले, कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने बोले, तो आपको ये पता होना चाहिए कि क्या लगेगा इक्विटी प्लस नॉन करेंट लायबिलिटी लगेगा, तब जाके तुम्हारा क्या आएगा कैपिटल एम्प्लॉयड, चलेगा क्या। और एक और बात, नॉन करेंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी इन दोनों को मिला के, नॉन करेंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी को मिला के क्या बोलते हैं बेटा टोटल डेट, क्या बोलते हैं टोटल डेट। तो समझ लो एक बार, इक्विटी को बोलते हैं शेयर होल्डर्स फंड, इक्विटी के अंदर आता है इक्विटी प्रेफरेंस और रिजर्व्स, इक्विटी और नॉन करेंट लायबिलिटी को मिला के क्या बोलते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड, क्या बोलते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड। और नॉन करेंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी को मिला के क्या बोलते हैं टोटल डेट, क्या बोलते हैं टोटल डेट। पहले इतने नाम नोट करो, फिर मैं अंदर के लॉजिक्स और फॉर्मूलेस तुमको बताऊंगा, ठीक है। ये क्या हो गया बैलेंस शीट। अब देखो इसके ना अलग अलग फॉर्मूले तुमको खुद ब खुद डिराइव करने पड़ेंगे। जैसे कि मैं तुमको एक दो फॉर्मूले बोल रहा हूं, तुम समझना। जैसे मैं बोलता हूं टोटल डेट माइनस करंट लायबिलिटी, क्या आ जाएगा टोटल डेट माइनस करंट लायबिलिटी, क्या आ जाएगा नॉन करंट लायबिलिटी। अच्छा हाँ, नॉन करंट लायबिलिटी को क्या बोलते हैं डेट, ये बहुत काम आएगा। नॉन करंट लायबिलिटी क्या बोलते हैं डेट, तो ध्यान रखना नॉन करंट लायबिलिटी क्या बोलते हैं डेट। तो अगर मैं टोटल डेट में से करंट लायबिलिटी माइनस करता हूं तो क्या आता है डेट, टोटल डेट में से करंट लायबिलिटी माइनस करता हूं तो क्या आता है डेट। अच्छा कैपिटल एम्प्लॉयड में से इक्विटी माइनस करता हूं तो, कैपिटल एम्प्लॉयड में से इक्विटी माइनस करता हूं तो क्या आता है डेट। क्या बात समझ में आ रही है। अच्छा अब मैं एक फॉर्मूला और बोल रहा हूं, सुनना ध्यान से सामने स्क्रीन में देखते हुए, नॉन करेंट एसेट्स, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट्स प्लस करेंट एसेट्स माइनस टोटल डेट इक्विटी, नॉन करेंट एसेट्स, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट प्लस करेंट एसेट्स, क्या आया टोटल एसेट्स, और टोटल एसेट्स में क्या माइनस कर दिया टोटल डेट। टोटल डेट में क्या आता है नॉन करेंट लायबिलिटी और करेंट लायबिलिटी। तो जब मैंने माइनस किया टोटल एसेट्स माइनस टोटल डेट, क्या माइनस किया टोटल एसेट्स माइनस टोटल डेट, तो भी क्या आया इक्विटी, तो भी क्या आया इक्विटी। पक्का समझ में आ रहा है सबको, ठीक है। फिर मैं अगर बोलता हूं मान के चलो नॉन करेंट एसेट्स, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट प्लस करेंट एसेट्स माइनस इक्विटी, तो क्या आ जाएगा टोटल डेट, ठीक है। नॉन करेंट एसेट्स, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, करेंट एसेट्स क्या आ गया टोटल एसेट्स, और उसमें से क्या माइनस कर दिया इक्विटी, तो क्या आ जाएगा तुम्हारा टोटल डेट। क्या बात समझ में आ रही है। और एक फॉर्मूला और तुमको याद रखना है, वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है करेंट एसेट्स माइनस करेंट लायबिलिटी। इतने अगर तुम पकड़ के चलोगे तो तुम प्रैक्टिस करोगे तो तुमको सब बनेगा। करेंट रेशियो बहुत ईजी है लेकिन आता है एग्जाम में। क्या बात समझ में आ रही है। तो मेजर क्वेश्चन तुमको इसकी देखने के तुमको मिल सकते हैं। कितनों को समझ में आ गया यहाँ तक, पक्का क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो आगे बात करते हैं अपन इसकी एक बार रेशियोज की। चलो इलस्ट्रेशन 2 देखो क्या बोल रहा हूं, करंट रेशियो निकालना है तुमको। क्या निकालना है करंट रेशियो। कैसे निकलेगा करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। अब ध्यान से देखो तुमको कैसे निकाल पाओगे। तुम्हें टोटल एसेट्स दिए हुए हैं, क्या दिए हुए हैं टोटल एसेट्स। टोटल एसेट्स से तुम्हें करंट एसेट्स चाहिए, क्या माइनस कर दोगे फिक्स एसेट्स माइनस कर दोगे, क्या माइनस कर दोगे फिक्स एसेट्स माइनस कर दोगे, और क्या माइनस कर दोगे नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स, क्या माइनस कर दोगे नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स। यहां मैंने बैलेंस शीट बनाई थी ना, है ना। टोटल एसेट्स में क्या माइनस कर दोगे फिक्स एसेट्स यानी नॉन करंट एसेट्स, और क्या माइनस कर दोगे नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स। तो क्या आ जाएंगे तुम्हारे करंट एसेट्स, क्या आ जाएंगे तुम्हारे करंट एसेट्स। तो टोटल एसेट्स 7.5 लाख माइनस 4 लाख और माइनस 2.5 लाख। क्या बात समझ में आ रही है। 7.5 लाख माइनस फिक्स एसेट्स और माइनस नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट्स, क्या आ गया तुम्हारे करंट एसेट्स। कितना आएगा माइनस करके बताओ फटाक से। 6.5 लाख माइनस होगा तो कितना आ जाएगा 1 लाख। 1 लाख के क्या आ गए तुम्हारे करंट एसेट्स, 1 लाख के तुम्हारे क्या आ गए करंट एसेट्स। क्लियर है। अब क्या निकालते हैं करंट लायबिलिटीज, क्या निकालते हैं करंट लायबिलिटीज। कैसे निकलेगा टोटल एसेट्स दिए हुए हैं, क्या दिए हुए हैं टोटल एसेट्स, उसमें से क्या माइनस कर दूं मैं, अगर मैं शेयर होल्डर्स फंड यानी कि इक्विटी माइनस कर दूं और नॉन करेंट लायबिलिटी यानी डेट माइनस कर दूं, ठीक है। क्या टोटल एसेट्स में से
टोटल एसेट्स में से शेयर होल्डर फंड यानी इक्विटी माइनस कर दूं और नॉन करेंट लायबिलिटी माइनस कर दूं तो क्या आ जाएगा, करंट लायबिलिटी। क्या आ जाएगा, करंट लायबिलिटी। तो देखो यहाँ पे टोटल एसेट्स कितने दिए, 7.5 लाख। टोटल एसेट्स कितने दिए, 7.5 लाख। माइनस क्या करोगे तुम, शेयर होल्डर्स फंड। कितनी शेयर होल्डर्स फंड माइनस करोगे, 5 लाख की। और क्या माइनस करोगे, नॉन करेंट लायबिलिटी यानी कितने की, 2 लाख की। क्या बात समझ में आ रही है। इससे तुम्हारी क्या आ जाएगी, करंट लायबिलिटी कितनी आ रही है बताओ, 50,000। कितनी आ रही है, 50,000। करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी 1 लाख अपॉन 50,000, रेशियो आ गया 2:1। रेशियो क्या आ गया, 2:1। अब मैं कितना भी तुमको करा दूं, जब तक तुम खुद बैठ के ये बैलेंस शीट सामने एक जगह फेयर में बना के 8-10 क्वेश्चन नहीं लगाओगे, तब तक तुमको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। तो तुमको उठाना है, शीट उठानी है, क्वेश्चन उठाने हैं, और ये वाली बैलेंस शीट को देख देख के एलिमेंट्स निकालने की आपको प्रैक्टिस करनी है। ऑटोमेटिकली आपका क्या आ जाएगा, करंट रेशियो आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, फटाफट बोलो जी। आ गया। चलो एक काम करता हूँ, एक आध क्वेश्चन बोल देता हूँ। इलस्ट्रेशन 3 देखो बन रहा है क्या, 3 और 4 दोनों ट्राई करो खुद से। एक चीज ध्यान रखना, करंट एसेट्स में इन्वेंट्रीज आता है। करंट एसेट्स में क्या आता है, इन्वेंट्रीज। इन्वेंट्रीज में लूज टूल्स इंक्लूड नहीं करते हैं। आई रिपीट, करंट एसेट्स में इन्वेंट्रीज आता है, इन्वेंट्रीज में लूज टूल्स इंक्लूड नहीं करते हैं। अच्छा, लेकिन लूज टूल्स किसके लिए इंक्लूड नहीं करते हैं, करंट रेशियो कैलकुलेट करने के लिए लूज टूल्स इंक्लूड नहीं करते हैं। लेकिन करंट एसेट्स जब कैलकुलेट कर रहे होंगे उसमें लूज टूल्स आएगा। एक क्वेश्चन आएगा, मैं उसमें करा दूंगा अभी, लेकिन मॉरल ऑफ द स्टोरी समझो। जब करंट रेशियो निकाल रहे हो, करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी, उसमें जब करंट एसेट्स ले रहे हो तो आप लूज टूल्स इंक्लूड नहीं करोगे। लेकिन किसी फॉर्मूले से जब तुम करंट एसेट्स निकाल रहे हो या कोई और चीज निकाल रहे हो जिसमें करंट एसेट्स यूज हो रहा है, उसके लिए तुम लूज टूल्स इंक्लूड करोगे। एक क्वेश्चन आएगा, अपन करके देखेंगे उसको। ठीक है, तो इलस्ट्रेशन 3 का आंसर आया तुम्हारा 2.5:1 और इसका आंसर आया तुम्हारा 1.5:1। ये 2 क्वेश्चन तुम्हारे यहाँ पे करंट रेशियो के मैंने और करा दी। करा नहीं रहा हूं, बस मैं दिखा दे रहा हूं कैसे करना है इसको। वर्किंग कैपिटल तुमको दी हुई है, वर्किंग कैपिटल तुमको दी हुई है, टोटल एसेट्स दिए हुए हैं, ध्यान से सुनना, टोटल एसेट्स दिए हुए हैं। टोटल एसेट्स से क्या हटा दोगे, नॉन करंट एसेट्स। टोटल एसेट्स से क्या हटा दोगे, नॉन करंट एसेट्स। तो क्या जाएंगे तुम्हारे हाथ में, करंट एसेट्स। क्या जाएंगे, करंट एसेट्स। और करंट एसेट्स के को फॉर्मूले डाल के क्या निकाल लोगे, वर्किंग कैपिटल के फॉर्मूले डाल के निकाल लो करंट लायबिलिटी, और करंट एसेट्स अपन करंट लायबिलिटी सॉल्व कर लोगे। चलेगा क्या, घर से सॉल्व कर लेना। अगला क्या है, ट्रेड पेबल्स दिए हैं, वर्किंग कैपिटल दिए है, करंट लायबिलिटीज आर 6 लाख। करंट लायबिलिटीज आर 6 लाख। इन लोग पागल बनाते हैं, जब करंट लायबिलिटीज बोल दिया तो ट्रेड पेबल्स की जरूरत है क्या, नहीं, सीधे सीधे वर्किंग कैपिटल दिए, करंट लायबिलिटीज दिए, फॉर्मूला पुट करके क्या निकाल लोगे, करंट एसेट्स। करंट एसेट्स आ गए तो करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज सॉल्व करके आंसर निकाल लोगे, चल जाएगा तुम्हारा। ये भी तुम्हारा क्या हो गया, सॉल्व हो गया। बाकी के क्वेश्चंस कुछ को ट्राई कर लेना, तुमको बन जाएंगे। कुछ अगर अलग क्वेश्चन हो तो पूछ लेना मुझसे, जैसे कि ये वाला क्वेश्चन एक बार देख लो, एक दो और देख लेते हैं। वर्किंग कैपिटल कितनी दी है, 150। वर्किंग कैपिटल कितनी दी है, 150। टोटल लायबिलिटी यानी टोटल डेट, टोटल लायबिलिटी यानी टोटल डेट कितनी दी है तुमको, 325। टोटल डेट के अंदर क्या क्या आता है, नॉन करेंट और करेंट, नॉन करेंट और करेंट। इसमें नॉन करेंट दी हुई है, लॉन्ग टर्म डेट माइनस कर दो, तो टोटल डेट से क्या माइनस कर दोगे, लॉन्ग टर्म डेट, तो क्या आ जाएगी तुम्हारी करंट लायबिलिटी। टोटल डेट से नॉन करंट लायबिलिटी हटा दी तो क्या आ जाएगी तुम्हारी करंट लायबिलिटी। 325 माइनस 50, 2.5 लाख, कितना आ जाएगा, 75,000। ये क्या आ गई तुम्हारी करंट लायबिलिटी। वर्किंग कैपिटल में फॉर्मूला पुट करके क्या निकाल लोगे, करंट एसेट्स, करंट रेशियो का आंसर निकाल लोगे, बन जाएगा सबसे डन। एक्स वाला कर लेते हैं, ये वाला देखो एक बार कैसे करना है, एक डिफरेंट टाइप का है। रेशियो ऑफ करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज 6 लाख एंड 4 लाख, मतलब उन्हें दे दिया है करंट एसेट्स कितने हैं, 6 लाख, करंट लायबिलिटी कितनी है, 4 लाख, रेशियो कितना है, 1.5:1। फिर क्या बोला, द कंपनी इज इंटरेस्टेड इन मेंटेनिंग द करंट रेशियो ऑफ 2:1। कंपनी करंट रेशियो कितना करना चाहती है, 2:1 करना चाहती है। पेइंग अ पार्ट ऑफ करंट लायबिलिटीज, कुछ करंट लायबिलिटी को पे करके, कुछ करंट लायबिलिटी को पे करके वो रेशियो को 1.5:1 से कितना करना चाहती है, 2:1। वो बोलेगा बताओ कितनी करंट लायबिलिटी पे करें, वो क्या बोलेगा बताओ कितनी करंट लायबिलिटी पे करें। अभी कितना है करंट एसेट्स कितने बताओ, उसने कितने बताए, 6 लाख। अभी करंट एसेट्स कितने हैं, 6 लाख। करंट लायबिलिटीज कितनी है, 4 लाख। उनने बोला हम कुछ करंट लायबिलिटी पे करना चाहते हैं जिससे रेशियो क्या हो जाए, 2:1। अच्छा, करंट लायबिलिटी पे करेंगे तो करंट लायबिलिटी कम होगी, लेट द अमाउंट ऑफ करंट लायबिलिटी पेड बी एक्स, तो करंट लायबिलिटी कम होगी तो क्या होगा, -x। अच्छा, करंट लायबिलिटी पे हुई है तो कैश भी तो जाएगा, सिर्फ करंट लायबिलिटी थोड़ी पे होगी, तो कैश से भी करंट एसेट्स भी क्या हो जाएंगे, -x। समझ आया कि नहीं आया, करंट लायबिलिटी पे करी तो करंट लायबिलिटी कम हुई और कैश गया तो करंट एसेट्स भी कम हुए। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या हो गई, 6 लाख माइनस x अपॉन 4 लाख माइनस x इज इक्वल टू, अब रेशियो कितना हो जाना चाहिए, 2:1 इज इक्वल टू, रेशियो कितना हो जाना चाहिए, 2:1। अब इसको सॉल्व कर लोगे, यहां चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, 6 लाख माइनस x इज इक्वल टू, ये यहां जाएगा तो 4 लाख इंटू 2 कितना हो जाएगा, 8 लाख माइनस 2x। सॉल्व करो इसको, इधर उधर ले जाए, क्या करोगे, 2x माइनस x इज इक्वल्स टू 2 लाख, तो x कितना आ जाएगा, 1 लाख। क्या बात समझ में आ रही है, द अमाउंट ऑफ करंट लायबिलिटी टू पेड इज 1 लाख। क्या बात समझ में आई कि नहीं आई, सिर्फ यहाँ वहां बेचे किए और कुछ नहीं, 8 में से 6 हो गया, ठीक है। 2x माइनस x तो x हुआ ना, तो x 2 लाख। अच्छा, x इक्वल्स टू 2 लाख, सॉरी, हाँ, तो x कितना आ जाएगा तुम्हारा, 2 लाख। तो अमाउंट टू बी पेड कितना आ जाएगा तुम्हारा, 2 लाख। समझ में आया कि नहीं आया, फटाफट बोलो, ठीक है क्या। तो ये आंसर हो जाएगा इसमें 1 लाख, 2 लाख,
समझ आया कि नहीं आया? जब करंट लायबिलिटी पे करने बोल रहा है तो ध्यान ये रखना है करंट लायबिलिटी कम हो रही है तो करंट एसेट्स भी कम हो रहे हैं। दोनों को एक से माइनस किया इक्वल्स टू 2:1, इक्वेशन को सॉल्व कर लिया। हाँ या ना फटाफट बोलो। ठीक है, ये सेम क्वेश्चन है, सॉल्व कर लेना, उसमें भी सारी चीजें लगभग सेम ही है। नेक्स्ट क्या है तुम्हारा? चलो एक ये भी ट्राई कर लेते हैं। क्या बोल रहा है? फर्म हैड करंट लायबिलिटी ऑफ 450, फर्म हैड करंट लायबिलिटी ऑफ 450, इट परचेज द इन्वेंटरी ऑफ 50,000, 50,000 की इन्वेंटरी उसने खरीदी, ऑन क्रेडिट खरीदी। ऑन क्रेडिट खरीदी तो क्या होगा? करंट एसेट्स भी बढ़ जाएंगे और करंट लायबिलिटी भी बढ़ जाएगी। कितने से? 50,000 से। आफ्टर द परचेज करंट रेशियो कितना हो गया है? 2:1। आफ्टर द परचेज करंट रेशियो कितना हो गया है? 2:1। आपको करंट लायबिलिटी दी हुई है पुरानी वाली, करंट लायबिलिटी दी हुई है पुरानी वाली, फिर बोला 50,000 की इन्वेंट्री खरीदी है और इन्वेंट्री खरीदने के बाद करंट रेशियो कितना हो गया है? 2:1। कैलकुलेट द साइज ऑफ करंट एसेट्स एंड वर्किंग कैपिटल आफ्टर एंड बिफोर द इन्वेंट्रीज इज परचेज। इन्वेंट्री खरीदने के बाद और पहले आपके करंट एसेट्स कितने होंगे आपको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करोगे? सुनो, सबसे पहले करंट एसेट्स को करंट एसेट्स ले लोगे, ये तो एक्स ले लोगे तो क्या ले लोगे? करंट एसेट्स। मैं करंट एसेट्स लेके सॉल्व कर रहा हूं। करंट एसेट्स को क्या ले लोगे? करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी कितनी है? 4,50,000। फिर उसने क्या बोला? उसने इन्वेंट्री खरीदी है 50,000 की। उसने क्या खरीदी है? इन्वेंट्री। कितने की? 50,000 की। तो 50,000 की करंट लायबिलिटी बढ़ जाएगी और 50,000 के करंट एसेट्स बढ़ जाएंगे। तो करंट एसेट्स प्लस 50,000, करंट एसेट्स प्लस 50,000 अपॉन 5 लाख। अब रेशियो कितना हो गया तुम्हारा? 2:1। तो ये हो जाएगी तुम्हारी इक्वेशन, इसको सॉल्व कर लोगे। करंट एसेट्स प्लस 50,000 अपॉन 5 लाख इज इक्वल टू 2:1। सॉल्व करके बता दो कितना आ जाएगा? 5 लाख इंटू 2 कितना हो जाएगा? यहाँ पे 10 लाख, वहां जाके माइनस होगा 50,000 तो कितना हो जाएगा? 9,50,000। कितना हो जाएगा? 9,50,000। करंट एसेट्स कितने के हो गए? 9,50,000। ये बिफोर आए, ये क्या है? बिफोर। आफ्टर कितने हो जाएंगे करंट एसेट्स? 10 लाख। क्या बात समझ में आ रही है? इसमें से एक बार बिफोर में वर्किंग कैपिटल निकालने के लिए 450 थी अपनी करंट लायबिलिटी और यहाँ करंट लायबिलिटी कितनी थी? 5 लाख। आया समझ में? ये बिफोर करंट एसेट्स, आफ्टर कितने हैं? 950 प्लस 50 कितना आ गया? 10 लाख। तेज तो नहीं हो गया? आया समझ में? पक्का? अपन ने सिर्फ इक्वेशन में सॉल्व किया है। करंट एसेट प्लस 50,000 अपॉन 5 लाख इज इक्वल टू 2:1। अब उसको हमने क्या किया? सीधे सीधे से सॉल्व किया है। ये तुम्हारे क्या हो गए? करंट रेशियो के फॉर्मूले। समझ में आया कि यहाँ ये कहानी करंट रेशियो की आपकी खत्म होती है। इंपॉर्टेंट रेशियो है, काफी सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करा दिए। अगला रेशियो कौन सा होता है? क्विक रेशियो। क्विक रेशियो का फॉर्मूला बोलो। क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। क्विक एसेट्स का फॉर्मूला बोलो। करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्रीज माइनस प्रीपेड एक्सपेंस बनेगा। एक आध दो क्वेश्चन ट्राई करें। 22 का आंसर क्या है बताओ? 1:1। कैसे निकाला होगा? करंट एसेट्स दिए हैं और उससे क्या माइनस कर दी? इन्वेंट्रीज और प्रीपेड एक्सपेंस। याद रखना ट्रेड रिसीवेबल माइनस नहीं होता है। सुन के ट्रेड रिसीवेबल माइनस करने का मन करेगा पर करने का नहीं है। क्या बात समझ में आ रही है? तो करंट एसेट्स से माइनस करेंगे इन्वेंट्रीज और प्रीपेड एक्सपेंस, तो क्या आ जाएंगे तुम्हारे? क्विक एसेट्स डिवाइड कर दो किससे? करंट लायबिलिटीज से। समझ गए क्या? चलो आगे बात करते हैं अपनी। ये भी 23 भी तुमको बन गया होगा, राइट? मैं तो बोलता हूँ सारे क्वेश्चन तुम प्रैक्टिस करके आना। नेक्स्ट रेशियो में बढ़ते हैं अपन। एक हाथ और कर लो। चलो देखो क्या दिया है? वर्किंग कैपिटल दी है, टोटल आउटसाइड लायबिलिटी दी है। टोटल आउटसाइड लायबिलिटी मतलब टोटल डेट, टोटल आउटसाइड लायबिलिटी मतलब टोटल डेट, नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी। और उसमें से क्या दिया हुआ है? लॉन्ग टर्म डेट। क्या दिया हुआ है? लॉन्ग टर्म डेट। माइनस करोगे तो क्या आ जाएगी? करंट लायबिलिटी। माइनस करोगे तो क्या आ जाएगी? करंट लायबिलिटी। और फिर क्या करोगे? वर्किंग कैपिटल से करंट एसेट्स निकाल लोगे, करंट एसेट्स से इन्वेंट्रीज माइनस कर दोगे, तो क्या आ जाएंगे तुम्हारे? क्विक एसेट्स। क्या आ जाएंगे? क्विक एसेट्स। क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। सॉल्व करोगे आंसर आएगा। चल जाएगा क्या? हाँ ना बोलो बेटा, खुद को बोलना है। चलो एक बार ये क्वेश्चन करो आखिरी, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। ठीक है, देखते जाते हैं क्वेश्चन असल में ये ना। अब देखो करंट लायबिलिटीज कितनी दी है? 3 लाख। करंट लायबिलिटीज कितनी दी है? 3 लाख। करंट रेशियो कितना दिया है? 3:1। लिक्विड रेशियो कितना दिया है? 1। इन्वेंट्रीज निकालनी है। क्या निकालनी है? इन्वेंट्रीज। कैसे करोगे? पहले जो भी ऐसा क्वेश्चन आए या कुछ ना बने, फॉर्मुलेज लिखो। करंट रेशियो का फॉर्मुला लिखो, करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी दी हुई है 3 लाख, क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या निकालो? करंट एसेट्स। फिर क्विक रेशियो का फॉर्मुला लिखो, पुट करो, वैल्यू निकालो, आंसर। ट्राई करो, नहीं तो फिर मैं कराऊंगा। ये सरल सा है। ये बैलेंस शीट दी हुई है। ये क्या दी हुई है? बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में सीधे सीधे तुमको क्या दिए हुए हैं? करंट एसेट्स। सीधे सीधे तुमको क्या दिए हुए हैं? करंट एसेट्स। और ये तुमको क्या दी हुई है? करंट लायबिलिटीज। तो बैलेंस शीट दी हो तो और आसान हो जाता है। सारे करंट एसेट्स को इनको प्लस कर लो और सारी करंट लायबिलिटी को इनको प्लस कर लो। ये दिया ही हुआ है तुमको, और डिवाइड करके आंसर निकाल लो। चलेगा क्या? बैलेंस शीट दी हुई है तो देखने में डरना नहीं और इजी हो जाता है। ठीक है, यहां से आपके कौन से रेशियो शुरू हुए? सॉल्वेंसी रेशियोज। दिखने में 5 रेशियोज हैं पर पांचों के पांचों रेशियोज बहुत इजी है। और तुम अगर बैलेंस शीट जानते हो, बैलेंस शीट सबसे ज्यादा इसी में यूज होती है। मेरे हिसाब से तुम्हें मेरी एक्सप्लेनेशन की ज्यादा जरूरत टर्नओवर रेशियोज में आएंगे, लेकिन बाकी ये इजी है। एक बार मैं तुमको पूरे लिख के बता दे रहा हूं। ठीक है क्या? सॉल्वेंसी रेशियोज में कितने रेशियोज आते हैं? पहला क्या आता है? डेट टू इक्विटी रेशियो। क्या आता है? डेट टू इक्विटी रेशियो। खुद से फॉर्मुला सोच के बताओ क्या हो जाएगा? डेट अपॉन इक्विटी। दैट्स इट। डेट टू इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला डेट अपॉन इक्विटी। डेट मतलब नॉन करेंट लायबिलिटी, डेट मतलब नॉन करेंट लायबिलिटी, और इक्विटी मतलब शेयर होल्डर्स फंड। इक्विटी मतलब शेयर होल्डर्स फंड। डेट मतलब क्या हो जाएगा? नॉन करेंट लायबिलिटी,
और इक्विटी मतलब इक्विटी। एक बार बैलेंस शीट तुम्हारे सामने फिर से बना दे रहा हूं, ये काम किया क्योंकि इक्विटी, नॉन करेंट लाइबिलिटी, करेंट लाइबिलिटी, नॉन करेंट एसेट्स, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट्स और करेंट एसेट्स, ये आ जाएंगे तुम्हारे टोटल एसेट्स, ये भी आ जाएंगे तुम्हारे टोटल एसेट्स। इक्विटी और नॉन करेंट लाइबिलिटी को मिला के क्या बोल दोगे, कैपिटल इंप्लॉयड। सिर्फ नॉन करेंट लाइबिलिटी को क्या बोल दोगे, डेट। सिर्फ इक्विटी को क्या बोल दोगे, शेयर होल्डर्स फंड। और इन दोनों को मिला के क्या बोल दोगे, टोटल डेट। इतने ही तो नाम है, हाँ या ना बोलो। बेसिकली तुमको इतना पता होना चाहिए, ठीक है। डेट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला, डेट अपॉन इक्विटी। टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो का फॉर्मूला, टोटल एसेट्स अपॉन डेट, ठीक है। क्या, प्रोप्राइटरी रेशियो का फॉर्मूला, प्रोप्राइटरी रेशियो का फॉर्मूला होता है प्रोप्राइटर्स फंड अपॉन टोटल एसेट्स। क्या होता है, प्रोप्राइटर्स फंड अपॉन टोटल एसेट्स। प्रोप्राइटर्स फंड मतलब ओनर्स फंड, प्रोप्राइटर्स फंड मतलब ओनर्स फंड, और ओनर्स फंड मतलब शेयर होल्डर्स फंड। क्या क्या, शेयर होल्डर्स फंड। तो प्रोप्राइटरी रेशियो का फॉर्मूला हो जाएगा शेयर होल्डर्स फंड अपॉन टोटल एसेट्स। सरल भाषा में बोलूं तो इक्विटी अपॉन टोटल एसेट्स। क्या हो जाएगा, इक्विटी अपॉन टोटल एसेट्स। तो एक एक करके, डेट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला, डेट अपॉन इक्विटी। टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो का फॉर्मूला, टोटल एसेट्स अपॉन डेट। प्रोप्राइटरी रेशियो का फॉर्मूला, इक्विटी अपॉन प्रोप्राइटरी टोटल एसेट्स। याद रखने प्रोप्राइटर्स फंड अपॉन टोटल एसेट्स, प्रोप्राइटर्स फंड अपॉन टोटल एसेट्स। लॉजिक भी तुम पकड़ के चलोगे तुम्हें दिक्कत नहीं जाएगी। डेट इक्विटी रेशियो क्या बताता है, कितना डेट से कितना इक्विटी। टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो को बताता है कितने डेट के मुकाबले कितने टोटल एसेट्स। प्रोप्राइटर्स फंड क्या बताता है, कितने टोटल एसेट्स के मुकाबले कितनी इक्विटी। प्रोप्राइटरी रेशियो। ये तीन समझ में आए कि नहीं है, फटाफट बोलो। बाकी के दो अलग से बताऊंगा, पहले ये तीन रेशियो अच्छे से पकड़ लो, क्या बात समझ में आई है। और ये तीनों रेशियोस सिर्फ उस बैलेंस शीट की दम से तुम्हारे सारे के सारे सॉल्व हो जाएंगे। एक एक दो क्वेश्चन मैं भी करवा रहा हूं, बाकी तुम्हारे को सारे होमवर्क मिलेंगे घर से करके आने के लिए। फटाफट निपटाते हैं आप। ये देखो इतने सारे फॉर्मुलेस दिए हुए हैं, हमको इतने सारे फॉर्मुलेस की जरूरत नहीं है क्योंकि हमको वो बैलेंस शीट पता है। अब ये काम करो, दो तीन क्वेश्चन उठाओ और निपटाना शुरू करो। 40 कौन सा रजिस्ट्रेशन नंबर था, एक दिन में 40 रजिस्ट्रेशन तक तो अपन ऑलमोस्ट पहुंच ही गए हैं। 140 है बस, ज्यादा नहीं। नहीं अपन अभी 50-60 करके उठेंगे अपन। रुक जाओ, चलो रिकॉर्डिंग चालू है तुम लोग को। दो क्वेश्चन करो चलो। ये दो क्वेश्चन है, इलस्ट्रेशन 40 और 41, एक बार ट्राई करेंगे। डेट कैसे निकलेगा, डिबेंचर्स प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजंस नॉन करेंट लायबिलिटी होती है। तो 75 प्लस 25 कितना हो जाएगा, 1 लाख। 75 प्लस 25 कितना हो जाएगा, 1 लाख। 1 लाख क्या आ गया तुम्हारा, डेट अपॉन इक्विटी। इक्विटी में तीनों चीजें आ जाएंगी। 170 प्लस 30 कितना हो जाएगा, 2 लाख। 1 लाख अपॉन 2 लाख कितना हो जाएगा, 0.5:1। ये होता है तुम्हारा डेट इक्विटी रेशियो। चलेगा क्या। अब क्या है तुम्हारा, आ जाओ नीचे है तुम्हारे, ये है डेट इक्विटी रेशियो निकालना है आपको। सिर्फ इतना ही डेटा दिया हुआ है, कैसे निकालोगे, डेट निकालना है। क्या निकालना है, डेट। टोटल एक्सटर्नल लायबिलिटी यानी टोटल डेट। टोटल डेट में से करंट लायबिलिटी माइनस करो, टोटल डेट में से करंट लायबिलिटी माइनस करो तो क्या आ जाएगा, डेट। नॉन करंट लायबिलिटी आ जाएगी डेट, यानी 1 लाख माइनस 50,000 कितना आ जाएगा, 50,000। ये क्या आ गया, डेट। ये क्या आ गया, डेट। अब इक्विटी निकालना है। इक्विटी कैसे निकलेगा बताओ, टोटल असेट्स माइनस टोटल डेट। क्या आ जाएगी तुम्हारी, इक्विटी। 25 माइनस 1 लाख कितना आ जाएगा, 25,000। तो डेट अपॉन इक्विटी कितना आ गया, 50 अपॉन 25 2:1। क्या बात समझ में आ रही है। अब से तुमको क्या करना है, बैलेंस शीट के क्वेश्चंस को मतलब डिराइव करने की प्रैक्टिस करनी है चीजों को। बाकी चीजें सिंपल है, बहुत साधारण है, कुछ अलग नहीं है सब। चलेगा, टोटल डेट माइनस करंट लायबिलिटी। हाँ नहीं, टोटल डेट माइनस करंट लायबिलिटीज क्या जाएगा, डेट। हाँ 1 लाख माइनस 50,000 50,000। और इक्विटी के लिए टोटल असेट्स माइनस टोटल एक्सटर्नल लायबिलिटीज। नेक्स्ट देखो 42 कैसे करोगे, बस वर्बली बताओ, टाइम नहीं अपने पास। कैसे करेंगे, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। क्या हो जाएगा, डेट। नॉन करंट लायबिलिटीज दोनों, तो क्या हो जाएगा, डेट। अब क्या चाहिए, इक्विटी। इक्विटी कैसे निकालोगे, नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स प्लस करोगे तो क्या आ जाएंगे, टोटल एसेट्स। अब टोटल एसेट्स से क्या माइनस करना है, टोटल डेट। टोटल एसेट्स से क्या माइनस करना है, टोटल डेट, क्योंकि नॉन करंट लायबिलिटी करंट लायबिलिटी दोनों माइनस करनी है, तो इक्विटी आ जाएगी। टोटल एसेट्स माइनस नॉन करंट लायबिलिटी में 2 लाख और 1 लाख 3 लाख माइनस करोगे, और साथ में क्या माइनस करोगे, करंट लायबिलिटी भी 50,000। तो इन दोनों को प्लस करके क्या आ जाएगा, टोटल एसेट्स माइनस इन सबको प्लस करके माइनस क्या आ जाएगा, इक्विटी। क्या आ जाएगा, इक्विटी। कितना आएगा फटाफट बताओ, 360 प्लस 90 कितना आएगा, 450 क्या आ गया तुम्हारा टोटल एसेट्स। इसमें से माइनस किया कितना, 3,50,000। तो 1 लाख क्या आ गया तुम्हारा, 1 लाख क्या आ गया तुम्हारा, इक्विटी। 1 लाख क्या आ गया तुम्हारा, इक्विटी। और 3 लाख तुम्हारा क्या आ गया, डेट। तो डेट इक्विटी रेशियो कितने हो गए, 3 लाख अपॉन 1 लाख, रेशियो हो गया 3:1। रेशियो क्या हो गया तुम्हारा, 3:1। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, फटाफट बोलो, पक्का चलेगी कहानी। ये होता है तुम्हारा डेट इक्विटी रेशियो, यहाँ पे खत्म। ऐसे ही क्वेश्चन है, बाकी आप प्रैक्टिस करोगे। ये देख लो एक बार, चलो
फिक्स एसेट्स दिए, डेप्रिसिएशन माइनस होगा, नेट एसेट्स आएंगे। 6 लाख माइनस 1 लाख कितना हो जाएगा? 5 लाख। कितना हो जाएगा? 5 लाख। ये क्या आ गए तुम्हारे नेट एसेट्स, क्या आ गए? नेट फिक्स एसेट्स। क्या आ गए? नेट फिक्स एसेट्स। उसमें नॉन करंट इन्वेस्टमेंट जोड़ा, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस जोड़ा, और कुछ है क्या? और करंट एसेट्स जोड़ा। ये सब मिला के क्या आ जाएंगे तुम्हारे? टोटल एसेट्स। क्या आ जाएंगे तुम्हारे? टोटल एसेट्स। 6 प्लस 6 माइनस 1 कितना होगा? 5। 5 प्लस 50, 5 50, 5 50 प्लस 2.5, 5 50 प्लस 2.5 कितना हो जाएगा? 8 लाख। 8 लाख के क्या है? टोटल एसेट्स। 8 लाख के क्या है? टोटल एसेट्स। मुझे क्या चाहिए? डेट। मुझे क्या चाहिए? डेट। डेट तो ऐसे मिल जाएगा 3 लाख प्लस 1 लाख। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स और लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। डेट कितना आ गया? 4 लाख। इक्विटी कैसे आएगी? टोटल एसेट्स माइनस सारी लायबिलिटीज, तो 8 लाख माइनस करेंट लायबिलिटीज और माइनस नॉन करेंट लायबिलिटीज, तो 8 लाख माइनस कितना आ जाएगा? 6 लाख। 8 लाख माइनस 6 लाख कितना आ जाएगा? 2 लाख। ये 2 लाख क्या आ गया मुझे बताओ? इक्विटी। क्या आ गया? इक्विटी। डेट अपॉन इक्विटी। डेट कितना आया था अपना? 4 लाख। तो 4 लाख अपॉन 2 लाख रेशियो आ गया 2:2। डन नॉट डन है? यहाँ पे आपके डेट इक्विटी रेशियो खत्म होते हैं, और ऐसे ही आप बाकी सारे रेशियोज भी सॉल्व कर लो। ये बताओ कौन से क्वेश्चन नंबर तक आप जा सकते हो? अगर आप सही में प्रैक्टिस करना चाहते हो तो एटलीस्ट 48 तक करेंगे। कहां से? पहले मैंने कहां से कहां तक दिए थे? 29 से 35 ये दिए थे। अब क्या करेंगे आप? 40 से 48 40 से 48 48, 40 से भी करने की जरूरत नहीं है, 43 तक तो कर ही लिए अपन ने। 44 से 48 कंपलसरी करने ही करने हैं। क्या बात समझ में आ रही है? फिर क्या है तुम्हारे? 50 से 50 से चलते जाओ 58, 50 टू 58 लिख लो। 50 टू 58 करोगे, और फिर 59 से 62, 59 से 62 कितने क्वेश्चंस तुमको कम से कम प्रैक्टिस कर लेने हैं? इतने कर लिए और बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा अगर तुम बैठ के निपटाते जाओगे, ताकि कल मेरे से आके डाउट्स पूछ पाओ और बाकी के रेशियोज अपन कवर कर लेंगे। अगला रेशियो कौन सा है तुम्हारा? इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। कौन सा रेशियो है? इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। ये बाकी सारे सॉल्वेंसी रेशियो से थोड़ा सा डिफरेंट है, और बाकी सारे सॉल्वेंसी रेशियो डिफरेंट। ये एक होता है जो बाकी रेशियो से थोड़ा सा डिफरेंट होता है। ठीक है क्या? पहला है तुम्हारा इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? ईबीआईटी। क्या होता है? ईबीआईटी अपॉन इंटरेस्ट। क्या होता है? क्या होता है? क्या होता है? ईबीआईटी अपॉन इंटरेस्ट। अगर इसको लॉजिक से पकड़ोगे तो क्या मतलब होगा? अगर मेरा अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट ऑफ टैक्स कितना है? 10 लाख। मेरा अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कितना है? 10 लाख। और मैंने जो लोन लिया उसमें कर्जा मुझे कितना इंटरेस्ट कितना देना है? 2 लाख। तो मैं कितने टाइम्स कमा रहा हूं इंटरेस्ट के? 5 टाइम्स। ये मतलब बैंक चेक करता है लोन देने से पहले। लोन देते समय बैंक देख रहा है कि इसको 2 लाख रुपए ब्याज लग रहा है, तो ये कितना कमा रहा है? अच्छा, ये 5 गुना कमा रहा है, ये आराम से ब्याज चुका लेगा। तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो इज 5 टाइम्स। दूसरा कोई और बिजनेस है जिसका ईबीआईटी कितना है? 2 लाख, और इंटरेस्ट भी कितना है? 2 लाख। तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो कितना हो गया? 1 टाइम। रिस्की है, मत दो इसको लोन। 2 लाख रुपए कमा रहा है और 2 लाख रुपए इसको ब्याज भरना, कहां से भर पाएगा? नहीं भर पाएगा। तो ईबीआईटी अपॉन इंटरेस्ट। ईबीआईटी अपॉन इंटरेस्ट क्या कहलाता है? इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। नाम में ही है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। हाउ मेनी टाइम्स इज योर अर्निंग्स? हाउ मेनी टाइम्स इज योर अर्निंग एज कंपेयर टू इंटरेस्ट? इंटरेस्ट कवरेज रेशियो हमेशा टाइम्स में होता है। हमेशा टाइम होता है टाइम्स में। ठीक है, बाकी सब रेशियो जो अभी तक जितने पढ़े वो सारे रेशियोज में थे। 2:1, 3:1, 4:1, 5:1। ये काय में आएगा? टाइम्स में आएगा। क्या बात समझ में आई है? अच्छा, इसमें एक चीज बस मेन कैलकुलेट करने वाली होती है। ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट क्या हो जाता है? ईबीटी। ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट क्या हो जाता है? ईबीटी। माइनस टैक्स क्या हो जाता है? पीएटी। क्या हो जाता है? पीएटी या ईएटी, जो बोलना चाहो, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स या अर्निंग आफ्टर टैक्स, कुछ भी बोल सकते हो। अच्छा, अब जैसे कल भी मैं यही समझा रहा था, अगर अर्निंग आफ्टर टैक्स दिया हुआ है 6 लाख, अर्निंग आफ्टर टैक्स कितना दिया हुआ है? 6 लाख, और टैक्स रेट कितना दिया हुआ है? 40%। टैक्स रेट कितना दिया हुआ है? 40%। तो अर्निंग आफ्टर टैक्स किसके कितने के बराबर हो जाएगा? 60%। किसके बराबर हो जाएगा? 60% के। तो 6 लाख डिवाइडेड बाय 60% कितना आ जाएगा तुम्हारा? ईबीटी। क्या आ जाएगा तुम्हारा? ईबीटी 10 लाख रुपए। कितना आ जाएगा? 10 लाख रुपए। उसमें इंटरेस्ट प्लस करोगे तो क्या आ जाएगा? ईबीआईटी। क्या आ जाएगा? ईबीआईटी। इन वाले क्वेश्चन में यही कैलकुलेट करना होता है। आपको पैट दिया हुआ है, आपको क्या दिया हुआ है? पैट। उससे आपको क्या निकालना है? पहले ईबीटी। क्या निकालना है? ईबीटी। टैक्स रेट अगर 40 है तो पैट किसके बराबर है? 60 के। टैक्स रेट अगर 30 है तो किसके बराबर है? 70 के। डिवाइड बाय 70 into 100। अर्निंग बिफोर टैक्स हो जाएगा। इंटरेस्ट प्लस कर दोगे क्या आ जाएगा? ईबीआईटी। क्या आ जाएगा? ईबीआईटी। एक आध दो क्वेश्चन देखो, जैसे ये तो इजी है। लॉन्ग टर्म लोन 10 लाख का है, इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है? 1.25, और नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स दे ही दिया ईबीआईटी। तो ईबीआईटी कितना हो गया? 5 लाख। इंटरेस्ट कितना हो गया? 1,25,000। तो ईबीआईटी अपॉन इंटरेस्ट 1 लाख, 5 लाख डिवाइड बाय 1,25,000 कितने टाइम्स आएगा? फटाक से बोलो, जल्दी बोलो। 4 टाइम्स।
ठीक है, ये क्या हो गया तुम्हारा इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। क्या हो गया तुम्हारा इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। अगला क्या है, देखो वही जो मैं बोल रहा था, पैट दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है पैट, और टैक्स रेट कितना दिया हुआ है 40%। टैक्स रेट कितना दिया हुआ है 40%। तो पैट किसके बराबर हो जाएगा 60% के। तो बिफोर टैक्स कैसे निकालोगे, 1,20,000 160 डिवाइडेड बाय 60%, डिवाइडेड बाय 60%, सॉल्व करो कितना आ जाएगा, 2 लाख। बिफोर टैक्स कितना जाएगा 2 लाख। इसमें क्या प्लस कर दोगे इंटरेस्ट, क्या प्लस कर दोगे इंटरेस्ट। 12% इंटरेस्ट है 20 लाख का, 20 लाख का 12% कितना हो जाएगा 2,40,000। कितना हो जाएगा 2,40,000। बिफोर टैक्स में इंटरेस्ट प्लस कर दिया तो क्या आ गया EBIT 4,40,000। क्या आ गया EBIT अपॉन इंटरेस्ट, इंटरेस्ट कितना आया था 240, तो 440 डिवाइडेड बाय 240 क्या हो गया तुम्हारा इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। क्या हो गया तुम्हारा इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इसके बाद डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो का बहुत इजी फॉर्मूला है, डेट अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। क्या है डेट अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। और कैपिटल एम्प्लॉयड के अंदर क्या क्या आता है इक्विटी प्लस डेट। क्या आता है इक्विटी प्लस डेट। इतना सॉल्व करोगे तो हो जाएगा। क्या बात समझ में आ रही है, यहां तक तुमको बन जाना चाहिए, चलेगा। इसके आगे क्वेश्चंस कौन से प्रैक्टिस कर लोगे, डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड बन जाएंगे तुमको, ठीक है। कौन से इंक्रीज डिक्रीज वाले क्वेश्चंस छोड़ के, जहां पे इंक्रीज है या डिक्रीज है वो मैं आज पढ़ाऊंगा, उसको छोड़ के तुम आराम से 69 तक कर सकते हो। 70 से अपन टर्नओवर रेशियोज कल करेंगे। आज क्या सेट है? क्यों नहीं